मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सरफराज शौकत तामीर की एक और ट्रेनिंग मसीही क़यादत की एक वीडियो के साथ आपके दरमियान हाजिर खिदमत हूँ। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत और फिर 7वीं आयत से 11वीं आयत मुक़द्दसा से सीखेंगे। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़े। कलाम इक़दस में मरकूम है पहली आयत में, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। 7वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तुझे बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। अजीज़ों, पहली आयत मुक़द्दसा में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस वक्त यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु मसीह किस जगह पर हैं, और यह हवाला हमें बताता है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक फरीसी सरदार के घर ज़ियाफ़त पर बुलाए गए हैं। इस हवाले में अगर हम देखें तो कुछ खास अल्फाज हैं, जिनमें से खुसूसन देखें तो छोटा बनने और छोटा किया जाना। छोटा बनना और छोटा किया जाने में क्या फ़र्क है? छोटा किया जाना जब है तो इसमें बैरूनी बात है, बाहर की तरफ से, दूसरे की तरफ से है। छोटा किया जाना इसका मतलब है इज्जत जाते रहना या मर्तबा जाते रहना। और इसी तरह से छोटा बनने की जब बात है तो उससे मुराद है अपनी तरफ से, अपनी काविश से, अपनी तरफ से हलीम बनना, आजी का रवैया इख्तियार करना। इसी तरह से बड़ा बनना और बड़ा किया जाना में क्या फ़र्क है? बड़ा बनना इससे मुराद है बेजा फ़ख्र, यानी जो चीज़ आप नहीं है वो ज़बरदस्ती बनने की कोशिश करें, या अपनी कोशिश से आप सरफराजी हासिल करने की कोशिश करें। इसका मतलब है बड़ा बनना। और बड़ा किया जाना से क्या मुराद है? बड़ा किया जाना से मुराद है कि दूसरे की तरफ से इज़्ज़त मिलना, मर्तबा मिलना या सरफराजी मिलना। इसी तरह से बड़ा किया जाना दूसरे की तरफ से है और बड़ा बनना अपनी तरफ से है। बड़ा होना और छोटा होना हमारी नज़र में क्या है? जब हम बात करते हैं बड़ा बनना की तो हमारे नज़र में आता है कि उम्र में बड़ा होना, ओहदेदार या माल का होना, ये हमारी नज़र में बड़ा है दुनियावी तौर पर अगर देखें तो। इसी तरह से छोटा बनना जब हम कहते हैं तो इससे मुराद है गरीब होना या कमतर होना या कमज़ोर होना। लेकिन अगर हम देखें कि बड़ा होना और छोटा होना खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में क्या है, तो हमें पता चलता है कि बड़ा बनना बेजा फ़ख्र, अपनी हद से तजावज़ करना, ज़बरदस्ती ओहदों की तलाश करना, ये सब कुछ बड़ा बनना यीशु मसीह की नज़र में इस हवाले के मुताबिक है। और छोटा बनना इससे मुराद है हलीम बनना, आजी का रवैया इख्तियार करना और अपनी हद से तजावज़ ना करना और ताकत का गलत इस्तेमाल ना करना।
इस तमसील में यसु मसीह शागिर्दों को क्या सिखाना चाहते हैं, वो एक मिसाल देकर जो कि लाइव वो दिखा रहे हैं, शागिर्दों को कुछ सिखा रहे हैं जो इनको आगे मुस्तकबिल में लीडर बनना है, उनको वो सिखा रहे हैं। तो वो क्या सिखाना चाहते हैं शागिर्दों को? इससे वो सिखा रहे हैं कि हलीम बनना, कि जब उन्हें मुस्तकबिल में मसीही लीडर बनना है तो दरअसल उन्हें हलीम बनना है। इसी तरह से सरफराजी या अच्छी जगह के लिए बुलाने वाले की तरफ से इंतज़ार करना है हमें, कि जब तुम्हें कोई बुलाए तो जो बुलाने वाला है उसकी तरफ से इंतज़ार करना है कि वो जो मुनासिब जगह है आपके लिए, जो उसने जगह रखी है, वहाँ पर आपको बिठाए। लोग सरफराजी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो लोग कैसे ओहदों की तलाश करते हैं, कैसे सरफराजी हासिल करते हैं? तो इसमें सबसे पहला और ख़ासकर जो अमल अपनाया जाता है वो है राह इख्तिसार, यानी शॉर्टकट्स, और इसी तरह से खुदा की मर्ज़ी जाने बगैर ज़बरदस्ती सरफराजी पाने की कोशिश। अगर हम देखें तो हमारी खिदमत में हमारा मेज़बान कौन है? खुदावंद खुदा, जिसने हमें बुलाया है, वो हमारा मेज़बान है। इसलिए जहाँ पर वो बिठाता है वो जगह सबसे बेहतरीन है, ना कि हम अपनी कोशिश से जहाँ पर बैठने की खुद कोशिश करते हैं। छोटा या बड़ा किया जाना फिर किसकी तरफ से है? आप क्या समझते हैं? जब बुलाने वाला खुदावंद खुदा है तो छोटा या बड़ा किया जाना फिर किसकी तरफ से है? यकीनन ये भी खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि जब बुलाया उसने है तो छोटा किया जाना और बड़ा किया जाना ये दोनों खुदावंद की तरफ से ही है। जब हमने ये सारा कुछ सीखा है तो इसकी रोशनी में हम इस हवाले का क्या असूल निकालते हैं? यही कि खादमाना क़यादत हलीम होती है और खुदा की तरफ से सरफराजी का इंतज़ार करती है। इस असूल की रोशनी में कि खादमाना क़यादत हलीम होती है और खुदा की तरफ से सरफराजी का इंतज़ार करती है, इस असूल को अपनाने से हमारी कलीसिया या माशरे में क्या असरात मुरतब होंगे? आप खुद भी सोच सकते हैं और चाहे तो अपने पास इसको लिख भी सकते हैं। चंद एक चीज़ें जो हमारी तरफ से कि मसीही क़यादत में हलीमी आएगी, क़यादत का लालच नहीं होगा मसीही क़यादत में, और फिर क़यादत के लिए नाजायज़ अमामल का ख़ात्मा भी मसीही क़यादत से होगा। इसके अलावा खुदावंद की मर्ज़ी से क़यादत होगी और कलीसिया और माशरा जो है इससे तरक्की करेगा। थैंक यू। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें से हमने सीखा पहला असूल कि खादमाना क़यादत हलीम होती है और खुदा की तरफ से सरफराजी का इंतज़ार करती है। खुदावंद आपको बरकत दे।